बहुत सारी बुकिंग कैंसिल होंगी। और आप कमेंट करके भी बताना जिन्होंने बुक कर रखी है कि क्या सोच रहे हो आप, लेने का प्लान है या फिर कैंसिल करने का प्लान है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वही ट्रैक्टर का करने वाले हैं। आज ट्रैक्टर पर बैठे हुए अपने, हमने गाड़ियों के तो बहुत रिव्यू कर दिए, फ्रोंक्स से लेके विटारा, स्टारा, दुनिया जहाँ की सब गाड़ियों के रिव्यू कर दिए। आज हम करने वाले हैं ट्रैक्टर का भी रिव्यू साथ में। और साथ में जब फ्रोंक्स की बात कर ली तो उसका प्राइस भी डिस्कस करेंगे आज। भाई क्या प्राइस है, कौन सा वेरिएंट लेना, वैल्यू फॉर मनी है, क्या रेट दिए हैं। तो प्राइस तो आ चुका है उसका फ्रोंक्स का, अब देखेंगे उसमें लेना क्या चाहिए। तो फिलहाल पहले खेत पर चलते हैं, अभी गाँव में आए हुए हैं तो अपने ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर भी अभी दिखाऊँगा कौन सा ट्रैक्टर है, इसकी भी थोड़ी बहुत खूबियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखो गाड़ी का स्टीयरिंग भी कुछ गाड़ियों का इतना लाइट नहीं होगा जितना इसका है। एक उंगली से घुमा दो ये। तो चलो वही चलते हैं, अब इसको लेके हमारी सवारी आ गई है। क्लच थोड़ा सा ऊपर छूट रहा है। खेत पर चल रहे, खेत पर चल कर रिव्यू करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है ट्रैक्टर का। तो जी ये है अपना सोनालिका DI इंटरनेशनल। इसकी पावर बहुत मस्त है। और दूसरा जो इसके इंजन के सीसी है ना, वो है 2760 या 2780 सीसी में आता है। तो इसके सामने ना सब गिटारा विटारा सब फेल है। ये देखो म्यूजिक सब चीज़ लगी हुई है, तकड़ी चीज़ है। और कहीं को भी निकाल दो फिर कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग इसका इतना लाइट है भाई। तो स्टार्ट करते ही एक उंगली से घुमा दो, इसका स्टीयरिंग इतना शानदार है, जानदार है इसमें। ये देखो म्यूजिक भी चल गया। अभी इसे पीछे और लगाने का काम रह गया, पीछे और लगा दे। तो जी ये तो हो गई ट्रैक्टर की बात। अब बात करते हैं थोड़ा गाड़ी की। तो गाड़ी की आज हम बात करने वाले हैं फ्रोंक्स की। तो फ्रोंक्स के प्राइस आ चुके हैं, जैसा कि 2-3 दिन पहले हो गए आए हुए। सबने प्राइस वगैरह बता दिए और सबको पता भी चल चुका है भाई क्या प्राइस है। लेकिन क्या इस प्राइस में ख़रीदना सही रहेगा फ्रोंक्स या नहीं रहेगा, वो बात करते हैं। तो ट्रैक्टर की बाद में बात करेंगे, पहले अब गाड़ी की बात कर लेते हैं जो अपना मेन काम है। तो जो सिग्मा वेरिएंट है उसका 1.2 लीटर इंजन वाला जो वेरिएंट है उसका जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस मतलब 7.61 लाख से स्टार्ट किया है। तो आप सोच सकते हो बलेनो से 85,000 पूरा ऊपर है। और अब क्या यहाँ पे सिग्मा अगर आप लेना चाह रहे हो फ्रोंक्स का, तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो आपको नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। इंजन आपको सेम मिल रहा है और उससे 85,000 अगर एक्स शोरूम प्राइस कम मिल रहा है तो फिर बलेनो लोग क्या फ़ायदा उस पर जाने का। सिर्फ किसके लिए जा रहे हो आप, उसके थोड़ा रियर लुक और कुछ चीज़ें जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, तो फिर उसके लिए अगर 85,000 देना है तो उससे बेहतर और गाड़ियों पे आप जा सकते हो, थोड़ा सा और बजट बढ़ा लो। अब 746 पे अगर आप जा रहे हो फ्रोंक्स पे तो बेटर है 829 दे के आप ब्रेजा पे चले जाओ। ब्रेजा का भी LXI वेरिएंट है और उसमें फीचर्स अलग मिल जाएंगे। इंजन भी आपको 1.5 लीटर मिलने वाला है उसमें। तो फिर यहाँ पे फ्रोंक्स का सिग्मा वेरिएंट लेने का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अगले वेरिएंट की, डेल्टा की। तो डेल्टा में भी क्या है, इन्होंने सब वेरिएंट में एक चीज़ कर दी है भाई, बलेनो से लेके कि भाई बलेनो से जो है 80 से 90,000 के बीच में जो है महंगा रखना है, और वो महंगा रखा गया है। तो ये 8.32 लाख से स्टार्ट होता है डेल्टा वेरिएंट इसका मैनुअल। और डेल्टा का अगर मैनुअल पे आप जाते हो तो बलेनो का जो आपको मिल जाता है 7.46 लाख में मिल रहा है भाई। तो यहाँ पे भी जो है वही लगभग 80 से 85,000 का अंतर इन्होंने रख दिया है दोनों गाड़ियों के डेल्टा वेरिएंट में। तो इस रेंज में तो भाई आपके पास और बहुत गाड़ी आ जाएंगी। नेक्सन हो गई, इसके बाद आप अगर महिंद्रा की XUV 300 पे जाना चाहते हो वो भी हो जाएगी। मतलब इससे अलग और बहुत गाड़ियाँ मिल जाने वाली हैं आपको जो इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगी। डेल्टा के ऑटोमेटिक में फिर इन्होंने
55,000 का पूरा अंतर रखा है। 8.87 लाख स्टार्ट है उसका प्राइस डेल्टा का। AMT जो AMT स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा आपका डेल्टा वेरिएंट से ही। सिग्मा वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला। सेम डेल्टा प्लस का जो प्राइस रखा है वो 8.72 लाख रखा है इन्होंने। और उसके बाद में अगर इसके ऑटोमेटिक पे जाते हो तो लगभग 50-55 हज़ार का अंतर फिर मिलेगा आपको। तो जी देखो ये तो बात हो गई जो इसके 1.2 लीटर इंजन है उसके प्राइस हो गए यहाँ तक। और इसमें अगर मैं बोलूँ तो आपको जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है लेने का, आपको फ़ायदे का सौदा है बलेनो पे चले जाओ, या बलेनो से अलग और बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्रेजा पे भी आप जा सकते हो बेस वेरिएंट पे। अगर आपका मतलब चाहिए कि भाई अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस ही चाहिए हमें, तो फिर आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो, बलेनो पे भी जा सकते हो अगर आपकी जो है नीड बलेनो से फुलफ़िल हो रही है। फिर महंगे प्रोडक्ट पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंजन सेम मिल रहा है बलेनो वाला तो फिर कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। अब बात करते हैं जो इसका 1 लीटर इंजन है उसका प्राइस की। भाई उसका प्राइस भी इन्होंने ना आसमान छुआ दिया है। 1 लीटर इंजन का जो प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 9.72 लाख से। और 9,72,000 में अगर हम जाएंगे इस पे तो इसके कंपैरिजन में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जिनमें इससे अच्छी पावर आप ले सकते हो। जैसे कि आप XUV 300 मैंने पहले बताया था उस पर जा सकते हो, नेक्सन पे आप जा सकते हो, ब्रेजा पे भी आप जा सकते हो। इसके आगे जो जेटा वेरिएंट है 1 लीटर इंजन का उसका प्राइस जो लिखा है 10.55 लाख। भाई 10.55 लाख में आप ग्रैंड विटारा भी दे रहे हो, उससे लंबी तकड़ी और थोड़ी सी आपको मतलब हैवी गाड़ी का फील आ जाएगा। तो ग्रैंड विटारा में ही आप जा सकते हो इस प्राइस रेंज में, क्योंकि उसी प्राइस रेंज से उसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप जेटा 80 लेने की सोच रहे हो तो सीधा उन्होंने 1.5 लाख का अंतर रखा है। 12.05 लाख प्राइस है इसका। वहाँ पे भी आप ना कहीं घाटे का सौदा ही लग रहा है मुझे तो ये। इसके बाद अल्फ़ा जिसका क्या प्राइस उन्होंने 11,47,000 रखा है। और 80 में अगर जाए तो सीधा वही 1.5 लाख का अंतर कर देते हैं। उसके बाद डुअल टोन 1 लीटर MT में 11,63,000 रखा है जो इसका अल्फ़ा का प्राइस है। और 80 में 13,13,000 रखा है। तो भाई सीधा अल्फ़ा डुअल टोन में अगर आप जा रहे हो तो बहुत ऊपर प्राइस पहुँचा है। 13,13,000 मतलब एक छोटी मोटी रकम नहीं होती। वहाँ से आपकी स्कॉर्पियो एन स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसकी तरफ ना देख के उसकी तरफ सोच लो, अगर पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर। और जिसको पैसे की थोड़ी बहुत भी लगता है कि हाँ बजट में कार लेनी है तो वो 13 लाख के पास तक पहुँचेगा नहीं। तो भाइयों ये कुछ प्राइस रखे गए हैं जो इसके मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स के हैं। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस इन्होंने दिए हैं। बहुत सारी बुकिंग कैंसिल होंगी। और आप कमेंट करके भी बताना जिन्होंने बुक कर रखी है कि क्या सोच रहे हो, आप लेने का प्लान है या फिर कैंसिल करने का प्लान है। क्योंकि आप कमेंट करते हो ना, कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। कमेंट से पता चलता है दूसरे लोगों को भी कि भाई हाँ इस बंदे ने बुक कर रखी है और अभी ये क्यों नहीं ले रहा, उसका क्या रीज़न है। तो आप अगर कमेंट में बताते हो तो दूसरे लोग पढ़ते हैं, उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। बाकी मेरे हिसाब से जो है प्राइस जो है ओवर है। बाकी आप कमेंट करके बताओगे तो उससे पता चली जाएगा। अब चलते हैं अपने फिर वही खेत में ट्रैक्टर पे और थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अपना गन्ने का बीज हो गया, उधर चल रही है छुलाई।